नमस्ते, सदा वत्सले मातरम हूँ मैं। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अहमदाबाद की घटना की। हम सब जानते हैं कि पिछले एक महीने में दो बड़ी घटनाएं हो गई। एक बड़ी घटना तो केरला के कोच्चि में या केरला के जो अरब महासागर है, अरब महासागर में एक बड़ा कार्गो शिप डूब गया। बड़ा कार्गो शिप डूबा जिसमें भारतीयों का भी बहुत नुकसान हुआ। और उससे पहले हम सब जान रहे हैं कि ये जो चक्कर चल रहा था पाकिस्तान के साथ का, 29 लोगों को मार गए वो। अभी कल अहमदाबाद की घटना हो गई। अहमदाबाद की घटना में एक मिरेकल हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत मैं कैसे कहूँ उसको कि 240 लोग, 241 लोगों की मृत्यु हो जाना और 241 के साथ साथ हॉस्टल पर गिरना, हॉस्टल में लोगों का नुकसान हो जाना, लोगों को बीमार हो जाना या उनको चोट लग जाना। वही ऐसे 41 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये तो कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये बोइंग का जो विमान था इस पर बहुत सारी रिसर्चें पिछले 2 दिन में आ गई, जिसमें ये कहा गया कि कई एक बोइंग के विमान इसी ये थ्रस्ट की जो प्रॉब्लम थी, इस थ्रस्ट प्रॉब्लम से ही उन वो डूबे हैं। थ्रस्ट प्रॉब्लम का मतलब है जब विमान ऊपर उड़ता है तो वो एक स्पीड पकड़ता है, उसके जो इंजन है वो पंख हवा पीछे फेंकते हैं। हवा पीछे फेंकने की वजह से हवा से जब हवा टकराती है, यानी कि उसकी गैसें जब हवा से टकराती हैं, तो प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। इतनी तेज वो फैन चलते हैं उसके। इसको दूसरे शब्दों में देखें तो जो ये लोकल वाले फैन आते हैं, इनको जो स्टैंड पर लगाकर शादी बारात में लगे दिखाई देते हैं, इनका अगर नीचे हल्का स्टैंड बना दिया जाए और ये बहुत तेज चलते हैं तो ये पीछे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हवा से पीछे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग अगर एक ऐसे स्थान पर जहाँ वैक्यूम नहीं है और बिल्कुल जहाँ घर्षण भी नहीं है, वहां पर अगर खड़े हो जाएं तो कैसे बाहर निकलेंगे। तो कहा जाता है कि फूंक से बाहर निकलेंगे, फूकेंगे, चूंकि वैक्यूम नहीं है और नीचे घर्षण भी नहीं है, तो फिर जैसे आप फूकेंगे तो वैक्यूम में प्रेशर बनाएगा और पीछे की तरफ फेंकेगा। ये इस विधि से चलता है। तो जब इंजन चलता है तो इंजन बड़ी तेजी से हवा को पीछे फेंकता है और ऊपर की तरफ इंक्लाइन होता है। लेकिन ये विमान ऊपर की तरफ उड़ने के बाद फिर एकदम मोशन छोड़ गया। एकदम मोशन छोड़ गया का मतलब है कि एकदम नीचे आने लगा, यानी कि थ्रस्ट नहीं मिल रही। थ्रस्ट मिलने का मतलब साफ है कि इंजन, जो दो इंजन लगे होते हैं, वो इंजन नहीं लग पाए होंगे या वो इंजन नहीं चल पाए होंगे और परिणाम इसका ये निकल आया। सवाल सवाल इसका ये भी पैदा होता है कि इन मामलों में किसी न किसी प्रकार से बोइंग की खराबी का मामला बनता है, बोइंग की समस्या का मामला बनता है। अब बोइंग की समस्या का अगर मामला बनता है तो ऐसी परिस्थिति में जब बोइंग का मामला बनता है तो बोइंग के मामले में ये बहुत बड़ी समस्या, कई एक उसके इंसिडेंट आ लिए हैं जिसमें ये कहा गया है कि बोइंग थ्रस्ट नहीं पकड़ता या बोइंग को थ्रस्ट नहीं मिल पाती। तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए और बोइंग के इस तरह के जो प्लेन हैं, इन प्लेन्स पर बात होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि इतना बड़ा, इतनी घटनाएं होती हैं, सैकड़ों की तादाद में घटनाएं आज से पहले हो चुके हैं, लेकिन बहुत कम, केवल 3 घटनाएं इससे पहले हुई हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति बचकर निकला। और मजे की बात यह है कि ये जो 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं पहले, एक 2009 की है, एक 2006 की है, एक 1985 या 87 की है, इन घटनाओं में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया। आज कल की जो घटना हुई, इस घटना में भी केवल एक व्यक्ति जीवित रह पाया और एक व्यक्ति जीवित विश्वास कुमार रमेश जिसको कहा गया है, उससे आज प्रधानमंत्री जी मिलने गए। डीडी पर उसका एक इंटरव्यू भी आया है, हालांकि सभी चैनल उसको चला रहे होंगे। लेकिन वो कल ये कह रहा था कि मैं भगवत गीता जेब में रखे हुए हूँ या हनुमान चालीसा जेब में रखे हुए हूँ और भगवान की कृपा हो गई और मुझे खुद पता नहीं क्या हो गया। आज उसने प्रधानमंत्री जी को बताया। बताने में उसने बताया कि प्रधानमंत्री जी जब उनसे बात कर रहे थे तो जब जब वो प्लेन घुसा हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर वो पहुंचा, तो क्रैक डाउन हो गया। ये 11वीं सीट पर बैठा हुआ था और 11वीं सीट के बगल में जो विंडो लगी हुई थी वो विंडो क्रैक हो गई। मजे की बात यह है कि सबको, वो कहता है कि मैं सबको मरते हुए देख रहा था, सब कुछ उसके अंदर जो हो रहा था उनको मैं देख रहा था। अंदर मरते हुए जिनको जिनको वो देख रहा था, उसके बाद भी उसका माइंड वर्क कर गया
मतलब जहां मौत का तांडव चल रहा हो, उसके बाद माइंड वर्क कर रहा हो। और मजे की बात यह है कि वो खिड़की जो इमरजेंसी विंडो रहती है, वो इमरजेंसी विंडो वहां से क्रैक कर गई या खुल गई। इमरजेंसी विंडो खुल गई तो चलिए ठीक है, मानते हैं इमरजेंसी विंडो खुल गई, लेकिन रहना तो उस हॉस्टल, चूंकि हॉस्टल की चारों तरफ चार दीवारें हैं और वो ऊपर से प्लेन घुसा हुआ है, तो वहां निकलने की कोई रास्ता नहीं। जब वो आग से पकड़ेगा तो सभी जलेंगे। वो प्लेन से निकले और उसके अपोजिट साइड में, जहां से वो निकल रहे उससे अपोजिट साइड में एक दीवार खड़ी हुई है, बहुत मजबूत दीवार। अब ऐसा जिस पर लेंटर टिका हो, जिस पर पूरी बिल्डिंग टिकी हो, वो दीवार तो मजबूत होगी। और ऐसी परिस्थिति में वो तोड़ने ताड़ने की नहीं है। उस दीवार के पास भी एक क्रैक हो गया, उस दीवार के पास भी एक विंडो बन गई, या उस दीवार के जहां पर ये बिल्कुल गिरा, जहां एक तरफ तो जो प्लेन है, प्लेन का दरवाजा टूटता है या उसमें दरार बनती है, और दूसरी तरफ दीवार बिल्कुल पक्की खड़ी हुई है, उसमें भी दरार बनती है। ये व्यक्ति वहां से निकलता, अच्छा, उसकी टाइमिंग, उसका जो उसका जो बैलेंसिंग है, वो सब जानने वाली है। क्योंकि भाई प्लेन गिरा है तो विंडो से बाहर निकलेगा तो नीचे गिर जाएगा, विंडो से बाहर निकलेगा तो पता नहीं कहां जाएगा, लेकिन वो दीवार पर जाकर वहां से निकल आता है। बाद में आग लगती है, और आग लगने का परिणाम ये निकलता है कि वो जो दीवार है, वो दीवार से आग बाहर नहीं आ पाती। इतने प्रोटेक्शन के साथ वो व्यक्ति बाहर आता है और बाहर आकर गिर जाता है। बाहर जब वो गिर जाता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब वो होश में आता है तब वो सारी बातें बताता है। या फिर मैं कहूं कि अंदर जब ये घटना हुई तब वो भी आंख बंद कर लेता है और कहता है कि मर गए। तो कह रहा है कि मैं जब घटना हुई तो मैं आंख बंद किए हुए था, और मैंने जब आंख खोली तो मुझे मैंने अपने आप को जीवित पाया। जबकि उम्मीद तो ये थी कि घटना होते समय सबको अंदाजा अंदर लग ही गया होगा कि प्लेन एकदम नीचे गिर रहा है, तो सबने आंखें बंद कर ली हों, या पायलट ने कुछ इंडिकेशन दिया हो, जैसा कि वो कहते हैं कि सीट के पीछे छुप जाओ या नीचे छुप जाओ या सर नीचे कर लो, ऐसा कुछ। वो व्यक्ति उसके बाद आंख खोलता है। आंख खोलने के बाद उसको लगता है कि वो जीवित है। जीवित होने के साथ वो सबको मरते देख रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसको उसको दरार दिखाई दे जाती है। दरार से वो कूदता है तो उसको दीवार में भी एक दरार दिखाई दे जाती है, मतलब विंडो उसकी क्रैक दिखाई दे जाती है। उसके बाद वो वो भी उसको दिखाई पड़ जाती है, और उससे वो कूदकर बाहर आ जाता है। और जब विमान फटता है तो वो दीवार ही उसको बचाती है। ये मुझे लगता है कि मिरेकल है या भगवत कृपा है। उसका कहना कि वो भगवत गीता को जेब में रखे हुए था, उसको कहना कि हनुमान चालीसा को जेब में रखे हुआ था। अब इस इन बातों पर आज के आधुनिक लोग कितना विश्वास करते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ, जैसी घटना मैंने बताया, 1987 की घटना है, 2006 की घटना है, 2009 की घटना है, इनमें एक व्यक्ति केवल पूरा पूरा विमान खत्म हो जाता है, एक व्यक्ति। आप सोचिए कि ऊपर वाले की कितनी कृपा रही होगी, ऊपर वाला क्या चाहता है। अब मुझे लगता है कि जो एक एक व्यक्ति जो बचे हैं इनमें, 87 से लेकर अभी तक, तीन लोग और चौथा अभी कल, इन लोगों की लाइफ स्पान, लाइफ हिस्ट्री पर भी स्टडी होनी चाहिए कि आखिर परमात्मा क्या सोचकर इनको यहां रखना चाहता था, परमात्मा के मन में क्या चल रहा था, परमात्मा फाइनली क्या चाहता है, या इनसे क्या काम ऐसा करवाना चाहता था जो और नहीं कर सकते। इस पर एक फाइनल स्टडी मेरी नज़र में होनी चाहिए, और उस पर कुछ पब्लिकेशन भी होने चाहिए, क्योंकि ये प्योरली भगवत कृपा है, ये प्योरली भगवान की कृपा है, ये प्योरली भगवान उसको बचा रहा है। क्योंकि इंसिडेंट के बाद इस तरह का संयोग कि यहाँ से दरवाजा टूटे और दरवाजे के बाद दीवार भी टूट जाए, और बाकी सब वैसी बनी रहे, और वो बाहर चला जाए, आग लगे तो दीवार उसको बचा ले, ये मिरेकल क्या 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 इसके पीछे का कारण और परमात्मा की कृपा है, ये पता नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।